नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमसी का एचएससी आर्मी क्लासेस में। आज हम हरियाणा की करंट अफेयर मई 2020 को लेकर आपके सामने आए हैं। करंट अफेयर का बड़ा ही रोल होता है किसी भी एग्जाम में। 5 से 7 क्वेश्चन हैं जो आपको मिलते हैं। हरियाणा वालों में हरियाणा के भी मिलते हैं और नेशनल करंट अफेयर्स के मिलते हैं, दोनों मिलते हैं। तो हरियाणा की ही पढ़ेंगे आज हम, हरियाणा की करंट अफेयर मई 2020। तो शुरुआत करते हैं मोरखी गांव से। मोरखी गांव कहाँ पड़ता है? ये जींद, डिस्ट्रिक्ट जींद। तो यहाँ पर क्या हुआ है? राज्य का पहला, क्या हुआ भाई? राज्य का पहला ग्रिड बायोगैस पर आधारित पावर प्लांट लग गया है। क्या लग गया भाई? पावर प्लांट। कहाँ पर लग गया है? ये मोरखी गांव में। ये ध्यान रखना, कहाँ पर लग गया है? मोरखी गांव जींद में। राज्य का पहला है ये, पहला ग्रिड बायोगैस पर आधारित पावर प्लांट है जो लग गया। कहाँ लग गया है? मोरखी गांव जींद में। और कितनी लागत आएगी इसमें? लागत है जो इसमें आती है 14 करोड़ रुपए। कितने रुपए? 14 करोड़। और इसकी अक्षमता कितनी होगी? 1.2 मेगावाट। अक्षमता कितनी होगी? 1.2 मेगावाट की। लागत कितनी आई है? 14 करोड़ रुपए इसमें लागत आई है। और उत्पादन कितना होगा? वार्षिक उत्पादन 85 लाख यूनिट। कितने यूनिट? 85 लाख यूनिट। तो मोरखी गांव में लग गया है पहला ग्रिड बायोगैस आधारित पावर प्लांट और 14 करोड़ की लागत के साथ, जो इसकी अक्षमता है 1.2 मेगावाट है। उत्पादन कितना करेगा? वार्षिक उत्पादन है ये 85 लाख यूनिट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम नंबर 2 पॉइंट। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन कौन सी लागू की है? हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन है जो लागू की गई है। और ये किसके लिए है? जो HIV पीड़ित हैं, कैंसर से पीड़ित हैं और किडनी रोग, तीन रोग इसके अंदर आते हैं, HIV, कैंसर और किडनी। इनके लिए जो मासिक पेंशन है वो दी जाएगी हरियाणा में। लगभग कितनी है? 2250 रुपए पर मंथ। ये हरियाणा में क्या है? नई मासिक पेंशन योजना शुरू की गई है, सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन योजना। किसके लिए? जो HIV से ग्रसित हैं, कैंसर से, किडनी से, और 2250 रुपए इनको क्या है? मिलेगी। और ये घोषणा किसने की थी? सीएम कौन है? अपने मनोहर लाल खट्टर। 30 मई 2020 को ये क्या है? घोषणा की गई। तीसरा पॉइंट है जल जीवन मिशन। थर्ड पॉइंट, जल जीवन मिशन डैशबोर्ड की स्थापना। डैशबोर्ड की स्थापना या हरियाणा में शुरुआत किसके द्वारा की गई? सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये घोषणा है जो की गई है कि जो हरियाणा में 2022 तक
प्रत्येक ग्रामीण परिवार में, प्रत्येक ग्रामीण परिवार में एक क्या लगेगा, नलकूप लग जाएगा। ये किसने कहा है, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। और जो जल जीवन मिशन है ये क्या है, 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है इसमें। अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो मोदी जी ने ये लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2024 तक। ये दोनों पॉइंट समझने। हरियाणा में जो लक्ष्य है वो 2022 तक का है, और मोदी द्वारा सेंटर ने इसको कब तक का लक्ष्य माना गया है, 2024 तक, कि प्रत्येक घर में क्या है, नलकूप के कनेक्शन करवा दिए जाएंगे। और मोदी ने कब घोषणा की थी ये, 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, इसके बाद है नंबर 4 पॉइंट, पैरालंपिक खिलाड़ी है। पैरालंपिक खिलाड़ी जिसने अभी अभी क्या लिया है भाई, संन्यास लिया है। किसने, दीपा मलिक। किसने लिया है भाई, दीपा मलिक। और जो दीपा मलिक है ये कहाँ की रहने वाली है, भैंसवाड़ गांव है जो कहाँ पर है ये, सोनीपत में। कहाँ पर है, सोनीपत में है भैंसवाड़ गांव। ठीक है, और इसका जन्म कब हुआ था, 30 सितंबर 1970। ये भी आपसे पूछ सकता है, 30 सितंबर 1970। और इसको क्या है, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। तो आप पेपर में आपसे पूछ सकता है, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, दीपा मलिक को बनाया गया है। क्या है भाई, दीपा मलिक को बनाया गया है। और रियो में इसने कौन सा जीता था, रियो ओलंपिक में रजत पदक। कौन सा पदक जीता था, रजत पदक। और 2019 में इसे क्या है, राजीव गांधी जो रत्न है, खेल रत्न अवार्ड है, उससे भी इसे नवाजा जा चुका है। ठीक है, और ये पहली महिला खिलाड़ी है पैरालंपिक की। इसके बाद है नंबर 5 पॉइंट, कोरोना के बाद जो हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है, हरियाणा में जो अलर्ट जारी किया है वो किसके कारण से किया गया है, टीडी के कारण से, टीडियों को लेकर। ये फसल को क्या कर देती हैं, पूरा बर्बाद कर देती हैं। इसलिए अलर्ट जारी किया है कोरोना के बाद हरियाणा ने टिड्डियों को लेकर के। और राष्ट्रीय टिड्डी दल का जो अलर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पूछे राष्ट्रीय स्तर पर, टिड्डी दल का मुख्यालय ऑर्गेनाइजेशन अलर्ट करने का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, फरीदाबाद। कहाँ है भाई, फरीदाबाद, हरियाणा। राष्ट्रीय स्तर का है, ये ध्यान रखना। क्या है भाई, राष्ट्रीय स्तर का मुख्यालय टीडी को लेकर जो अलर्ट जारी करता है वो कहाँ है, फरीदाबाद के अंदर। नंबर 6, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट अवार्ड 2020
का किसे मिला है, किस ग्राम पंचायत को मिला है भाई, कहानौर। कहानौर, कलानौर भी बोला जाता है इसको, कहानौर। कहाँ की है ये पंचायत, रोहतक में। कहाँ की है ये, रोहतक के अंदर। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट अवार्ड 2020 किसने दिया है, ये सेंट्रल सरकार ने इसको दिया है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने क्या है इसको, ये अवार्ड है से इसको नवाजा गया है। और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं इसको मिल चुके हैं। नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख अवार्ड, देशमुख। गौरव ग्राम सभा, गौरव ग्राम सभा। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण। ये सारे अवार्ड क्या है इसको, कलानौर यानी कि कहानौर, कहाँ पर है ये, रोहतक में जो ग्राम पंचायत है उसको मिला है। और हरियाणा में जो रेनबो योजना है उसके अनुसार, रेनबो योजना के अनुसार हरियाणा में जो कौन सी योजना चलाई गई ग्राम पंचायतों के लिए, रेनबो, उसके लिए इस को क्या है 7 स्टार दिए गए। क्या दिया गया भाई, 7 स्टार। ये भी पूछा जा सकता है, 7 स्टार कहानौर रोहतक। सरकारी अस्पतालों में जो वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड चैन पॉइंट या बहुमूल्य वैक्सीन रखने के लिए, जो खराब होने से बचाने के लिए जो सिस्टम लागू किया गया है उसका क्या नाम है, ये पूछ सकता है। उसका नाम है ईविन। क्या नाम है भाई, ईविन। ईविन, क्या नाम है, ईविन। ईविन का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसके बाद है जो अगला पॉइंट बनता है अपना, हरियाणा में जल संरक्षण के लिए योजना। हरियाणा में जल संरक्षण, जल को बचाने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है, मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत। क्या है भाई इसमें, खट्टर साहब ने कहा कि धान की खेती मत करिए, उसकी जगह आप कोई और अन्य जो फसल है वो उगा सकते हैं। तो जल संरक्षण को रोकने के लिए और बचाने के लिए कौन सी योजना है, मेरा पानी मेरी विरासत। और ये 8 ब्लॉक में शुरू की गई है। 8 ब्लॉक हैं जो इसके अंदर आते हैं। और उन ब्लॉक वालों को जो धान की खेती की जगह और खेती करेंगे उनको कितने रुपए दे रही है, 7,000 रुपए पर एकड़। एक किला के 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कौन से 8 ब्लॉक आते हैं इसके अंदर, जहां पर ज्यादा जो जीरी का एरिया है या जो धान का एरिया है उस साइड में है। ठीक है। अब इसके विरुद्ध, इसी के विरुद्ध किसानों ने एक अभियान चलाया और उस अभियान का क्या नाम था, किसान बचाओ खेती बचाओ। किसान बचाओ खेती बचाओ। किसानों ने कहा कि हम तो धान ही लगाएंगे, आप हमें रोक नहीं सकते, इसलिए उन्होंने आंदोलन चलाया, किसान बचाओ खेती बचाओ। इसके बाद नेक्स्ट है अपना मुफ्त टेस्टों की सुविधा।
मुफ्त टेस्टों की सुविधा किसके लिए की गई है? हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी। ये पहले बी वाले के लिए भी थी हेपेटाइटिस बी, अब किसके लिए की गई है? हेपेटाइटिस सी, जिसे काला पीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? काला पीलिया। इसके बाद नेक्स्ट है तिरंगा प्रोजेक्ट। तिरंगा प्रोजेक्ट किसके बारे में है ये भाई? कोरोना की जांच के लिए। किसके लिए है? कोरोना जांच के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तिरंगा। किसने किया है? डॉक्टर विकास। किसने किया भाई? डॉक्टर विकास यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद, लेकिन प्रेजेंट में कहाँ रहते हैं? मानेसर। तिरंगा प्रोजेक्ट कोरोना की जांच के लिए किसने इसको लागू किया है, या किसने इसको हरियाणा में लागू करवाया है? डॉक्टर विकास यादव, जो मूल रूप से फरीदाबाद के हैं लेकिन अब रहते कहाँ हैं? मानेसर, गुड़गांव में। तिरंगा के जो पूरी डेफिनेशन है वो भी आपसे पूछ सकता है। टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य प्रोजेक्ट। टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य प्रोजेक्ट, ये तिरंगा का क्या है? फुल डेफिनेशन आपसे भी है पूछी जा सकती है। इसके बाद है कोविड वाटिका। कोरोना से चलते हुए जो कोविड वाटिका बनाई जाएगी हरियाणा में, कोविड वाटिका लगभग क्या है? 1100 गांव में बनाई जाएगी, और इसमें 24 प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं ये लगाए जाएंगे, जिसका काढ़ा तैयार किया जाएगा और आपको पिलाया जाएगा। कोविड वाटिका। कोविड के चलते एक बार बता देता हूँ, मास्क न पहनना या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से कितने रुपए जुर्माना लगता है? 500 रुपए। कितने लगता है भाई? 500 रुपए। अभी हरियाणा में भी आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है। आतंकवाद विरोधी दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है भाई? 21 मई। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 मई 1991 को जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या की गई थी। कहाँ पर? तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बूर में उनकी हत्या की गई थी 21 मई 1991। इसलिए 21 मई को क्या है? आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है। किसके द्वारा मनाया गया है? हरियाणा के जो डीजीपी हैं, आप मुझे कमेंट में हरियाणा के डीजीपी का नाम बताएं। इसके बाद है भाई मनरेगा का बजट कितना होगा अब की बार? मनरेगा बजट अब की बार बढ़ा करके कितना किया गया है? 1000 करोड़ रुपए। अब जो इसके मजदूर हैं वो कहाँ पर काम करेंगे? स्कूल निर्माण में भी काम करेंगे, वनों में मजदूरी भी कर सकते हैं, पेड़ पौधे भी उनसे लगवाए जा सकते हैं। अब उनका कार्य क्षेत्र है जो मनरेगा वालों का बढ़ा दिया गया है, और उनके लिए कितनी राशि बनाई गई है? 1000 करोड़ की। इसके बाद है जो स्टूडेंट लोन।
स्टूडेंट एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन जो ले रखे हैं जिसने कोविड-19 के चलने के कारण, कोरोना के चलने के कारण जो हरियाणा सरकार है वो इसका 3 मंथ का जो इंटरेस्ट होगा, 3 मंथ का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या है, हरियाणा सरकार ही भरेगी उसको 3 महीने का। हरियाणा में पहली टनल युक्त मंडी जिसमें से गुजरने पर ऑटोमेटिक सैनिटाइज हो जाता है आदमी, उसको बोलते हैं टनल युक्त मंडी। और ये कहाँ पर बनाई गई है भाई, हिसार में। कहाँ बनाई है ये, हिसार मंडी, ठीक है। जैसे ही किसान उसके अंदर टनल से गुजरेगा वो सैनिटाइज हो जाएगा। हिसार में एक देश एक राशन कार्ड योजना, एक देश एक राशन कार्ड योजना कब लागू की गई है, 1 जून 2020 को। और जो JJU अपनी GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, उसमें जो कोविड-19 के कारण जो लोग मरे हैं उनके आश्रितों को, कोविड-19 के कारण जो लोग मरे हैं उनके आश्रितों को सीट देने की घोषणा या आरक्षण देने की घोषणा किस यूनिवर्सिटी ने की है, JJU ने की है। इसके बाद आता है वन स्टेट वन गेम, वन स्टेट वन गेम, एक राज्य और एक खेल के अंतर्गत हरियाणा को कौन सा खेल मिला है, बॉक्सिंग। कौन सा मिला है भाई, बॉक्सिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है बॉक्सिंग। इसके बाद है जो पशुधन या नंदी जो भी अपने गाड़ों में फिरते हैं उनके लिए गौशालाएं बनाई जाएगी, पशुधन सर्वेक्षण समितियां बनाई जाएंगी। और वो कितनी बनाई जाएंगी, 225 टोटल। क्या बनाई जाएंगी भाई, पशुधन सर्वेक्षण समितियां, गायों के लिए या निराश्रित जो पशु हैं उनके लिए। तो ये थी अपनी हरियाणा करंट अफेयर मई 2020। अगर आपको ये चीज़ें सभी को पसंद आई हैं, अगर इससे आपको कोई फ़ायदा होता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।